चलिए चैप्टर नंबर 3 स्पेशल इफेक्ट इन एचटीएमएल, ये आपका रिवीजन वर्क है। ठीक है, वैसे तो हम चैप्टर 3 और 4 पढ़ा चुके हैं, चैप्टर 5 हमारा चल रहा था। तो चैप्टर 3 में क्या दिया है, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन दिया है, यू मे वांट टू कंसिडर एचटीएमएल टेबल्स इन द योर वेबसाइट्स। आपने देखा होगा कि आप कभी अपना वर्क टेबल में अगर देना चाहते हैं वेबसाइट्स पर, तो आप टेबल में भी कंसिडर कर सकते हैं अपने वर्क को। इन एडिशन टू क्रिएट एचटीएमएल टेबल टू प्रेजेंट डेटा इन रो एंड कॉलम। अगर हम एडिशंस की बात करें, यानी कि कोई भी डेटा हो उसको ऐड करें, एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन ऐड जो भी है। क्रिएट एचटीएमएल टेबल अगर हमें बनानी है टू प्रेजेंट डेटा को प्रेजेंट करने के लिए इन रो एंड कॉलम्स। क्योंकि टेबल में क्या होता है, रो और कॉलम होते हैं, अभी होते हैं या नहीं। फिर देखो टेबल ऐसे होती है, हमारी रोज होती है, ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ऐसे हमारे कॉलम्स होते हैं। और ये जो रेक्टेंगल बॉक्सेस बने हैं, ये वाले, ये इस तरह से, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे, इनको बोलते हैं हम सेल, लिख देते हैं। ये हमारी रोज हो जाएंगी ऐसे हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली हमारे क्या हो जाते हैं, कॉलम के ऊपर। तो डेटा हम इसमें डालते हैं रो और कॉलम में ही, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से हमारी क्या बनती है, सेल बनती है। ये जो रेक्टेंगल बॉक्स होता है, और इसी में हमारे डेटा की एंट्री होती है। जब हम डेटा एंटर करते हैं तो टेबल में करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा भी होगा, अगर आप गूगल पे जाओ, आप गूगल को बोलो कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर टुडे, तो वो आपको मैक्सिमम और मिनिमम दिखाएगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर ये रहेगा, मिनिमम ये रहेगा, बारिश होगी इतनी, हवा, वायु, जैसे मतलब विंड जो भी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा। तो वो इन्फॉर्मेशन कभी कभी टेबल में भी आ जाती है, कभी कभी बिना टेबल के भी आ जाती है। डे वाइज आती है, ऊपर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो टेबल में लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ से, मुझे वीक के डेज, जो वीक है हमारा, उसके डेज के नाम लिखने हैं, संडे, मंडे जो भी है, तो मैं टेबल में लिखूँगा। डेटा जो प्रेजेंट होगा वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिना लाइन के अगर लिखें हम तो इतना अट्रैक्टिव नहीं आएगा, लेकिन अगर हम टेबल में लिखें तो यहाँ पे मैंने डेज लिख दिया है, टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है, और डे वाइज मैंने इसको दिया, तो टेबल में दिया तो अच्छा लगेगा। अगर हम चाहें, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में वेब पेज को क्रिएट करना सीखा था, चैप्टर नंबर 2 में, कि एचटीएमएल जो हमारी लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है एचटीएमएल, उसमें हम वेब पेज कैसे बनाते हैं। इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं कि हम टेबल कैसे बना सकते हैं एचटीएमएल में। स्पेशल इफेक्ट्स दिए हैं, तो मोस्टली इसमें जो इफेक्ट रहेगा वो टेबल पर ही रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो हम टेबल के बारे में ही अधिकतर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टेबल का कॉलम कैसे बनता है, टेबल की अगर रो हमें बनानी है वो कैसे बनेगी, टेबल में कलर करना है, या फिर टेबल में बॉर्डर डालना है तो वो कैसे हम कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे क्या दिया है इसने, आगे डायरेक्ट मैं हेडिंग पे चलता हूँ सीधा। ठीक है, क्रिएट टेबल विद एचटीएमएल। एचटीएमएल के थ्रू हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल इन एचटीएमएल, ये हेडिंग दिया है। टेबल अरेंज डेटा इन रो एंड कॉलम, आपको पता ही है टेबल में जो डेटा होता है, जो भी हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वो रो और कॉलम में अरेंज होती है। एंड प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव वे टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, और बड़े ही अट्रैक्टिव वे प्रोवाइड करती है हमें टेबल, एक अच्छा वे प्रोवाइड करती है किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, यानी कि दिखाने के लिए अच्छे से। ईच रो इज डिवाइडेड इनटू डेटा सेल, हर रो जो है ना डेटा सेल में डिवाइड रहती है, हर रो में आपको डेटा मिलेगा, सॉरी सेल मिलेगी जिसमें आपको डेटा मिलेगा। कंटेनिंग टेक्स्ट, तो सेल में क्या हो जाता है, डेटा सेल में क्या मिलेगा आपको, टेक्स्ट, यानी कि आप लिख कर भी डेटा दे सकते हैं, या फिर इमेज, कोई इमेज लगा सकते हैं। लिस्ट, पैराग्राफ्स, फॉर्म, हॉरिजॉन्टल रूल्स, टेबल, ईटीसी। इसके अलावा कोई लिस्ट आप बना सकते हैं, टेबल में आसानी से बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, आसानी से हम टेबल में लिस्ट भी बना सकते हैं। कोई इमेज डालनी हो हमें इमेज डाल सकते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। आपका रिजल्ट आता है, आपने देखा होगा, ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन आती है, नीचे मार्क्स आते हैं, तो मार्क्स में टेबल बनी रहती है, नहीं बनी रहती है, अलग अलग सब्जेक्ट है, UT1 यहाँ है, UT2 यहाँ पे है, ये सबमिटिव हो गया, इतने परसेंटेज हो गए, इतनी अटेंडेंस, सारा डेटा आपका टेबल में आता है, तो वो आप अच्छे से समझ पाते हो, उसको क्लासीफाई भी कर पाते हो। अगर आप बिना टेबल के देंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा।
चलिए आगे का इसमें कहा गया है, इन HTML लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड टू कंसेप्ट ऑफ टेबल विद द फॉलोइंग एग्जांपल। तो HTML में नीचे एक एग्जांपल दिया है, इसे देखकर हम टेबल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो नीचे एक टेबल बनी हुई है भाई, तुमने कहाँ खोल रखा है, वहीं पे, ठीक है। टेबल क्या बनी हुई है, नीचे देखिए सिटी लिखी है, बुक में देखेंगे। अब सिटी में दिल्ली है, नोएडा, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, 4 सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ इंडिया की। उसके बाद सिटी के सामने क्या लिखा है, हाई टेम्परेचर। तो दिल्ली में हाई टेम्परेचर कितना रहने वाला है, 35, नोएडा में 33, कोलकाता में 30 और मुंबई में 25 और नीचे फिर 30, ठीक है। कनिका है ना आपका नाम, कनिका। बुक कहाँ है बेटे, बुक नहीं ली, मतलब लाए नहीं घर से, वेरी गुड। उसके बाद दिया है लो टेम्परेचर, नेक्स्ट लाइन में दिया है ना, सॉरी नेक्स्ट कॉलम में। मैंने आपको बताया था ये हमारे जो वर्टिकली होते हैं ऐसे कॉलम होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली होती है हमारी रोज होती है। तो नेक्स्ट कॉलम में क्या दिया है, लो टेम्परेचर दिया है। तो दिल्ली में लो टेम्परेचर 17 रहेगा, फिर 15, 25 और 23 और 20, इस तरह से टेम्परेचर्स दिए है। लिस्ट बनी हुई है, पूरी बनी है नहीं बनी है। आगे दिया है विंड डायरेक्शन, यानी कि जो विंड यानी हवा जो बहेगी वो किस दिशा में बहेगी। तो दिल्ली में है नॉर्थ साइड से, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, साउथ और वेस्ट, इस तरह से दिया है। तो ये पूरा डेटा है 1 डे का। और जो हमारी बिग सिटी है, टेम्परेचर्स भी दिखाते हैं, मेट्रो सिटीज़ हमारी ये, तो उनका 1 डे का क्या है, ये वेदर रिपोर्ट है 1 दिन की, जिसमें आपको बताया गया है टेम्परेचर, लो, हाई और विंड डायरेक्शन और सिटीज़ का नाम। तो क्या है, ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें हम HTML के थ्रू वेब पेज पर भी डाल सकते हैं, इंटरनेट पर भी हम डाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। टैग यूज इन HTML, सॉरी इन ए टेबल। कौन से टैग का यूज़ करके हम टेबल को बना लेते हैं। तो दिया क्या है, टू क्रिएट ए टेबल इन HTML। अगर हमें टेबल क्रिएट करनी है HTML में तो कैसे हम क्रिएट करते हैं। आपका नाम क्या है बेटे, अवंतिका। तो कौन सा टैग यूज करेंगे भाई, वैसे मैंने पढ़ा रखा है, पूछ लेते हैं। हाँ, आपका क्या नाम है, हाँ खड़े हो जाओ, क्या नाम है बेटे, विदित। अगर मुझे HTML में टेबल बनानी है तो मैं कौन सा टैग लगाऊंगा। ऑनलाइन क्लास तो ली थी, नहीं ली, बुक भी नहीं है, बुक कहाँ है तुम्हारी, कहाँ है बेटे। अच्छा, तुम दोनों ब्रदर सिस्टर हो क्या। तो ऑनलाइन क्लास तुमने ली नहीं, और वो मना क्यों कर रहा है। अच्छा वैसी परिवार से, हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो आप बताओ, जोर से बोलो, आवाज बात। अच्छा तुमने भी ऑनलाइन नहीं ली, तुमने तो ली थी, तो बताओ। केवल टैग से बनेगा, बुक में भी लिखा हुआ है, नाम लिखा है, अक्षर वही लगेगा, तब से ठीक हो जाएगा। बुक में लिखा है नहीं लिखा है, तो मैंने पढ़ाया भी था। अगर हमें टेबल बनानी है HTML में तो हम शुरुआत करेंगे टेबल टैग से। कुछ इस तरह से है, ओपन ब्रैकेट, जिसको हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी बोल देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। टेबल लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से पूरा प्रोग्राम बनता है। ये हमारा टेबल टैग होता है। इससे समझ जाता है जब हम HTML में प्रोग्राम बना रहे होते हैं कि हमें टेबल बनाना चाहते हैं। उसके बाद इसमें रो डालेंगे, कॉलम्स डालेंगे, तो आपकी टेबल रेडी हो जाएगी। आगे दिया है कंसेप्ट टेबल बनाने का, समझाएंगे। तो क्या कहा है इसने, वी यूज द टेबल टैग, ईच टेबल बिगिन विद ए टेबल। हम टेबल टैग का यूज करेंगे टेबल बनाने के लिए, और प्रत्येक जो टेबल होती है, हर किसी टेबल को बनाने के लिए हम टेबल का ही यूज करते हैं, टेबल टैग का ही यूज करते हैं। एंड विद द टेबल टैग, ये क्लोजिंग टैग है भाई हमारा। बताया था मैंने कि अगर हमें उस जो हमारे टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, कुछ सिंगल भी होते हैं लेकिन अधिकतर पेयर्स में होते हैं। यानी कि अगर ओपनिंग टैग है
तो उसका क्लोजिंग टैग भी होगा। तो टेबल का ओपनिंग टैग क्या है भाई, ये है, इससे शुरुआत हो जाएगी, इससे हम टेबल को बना लेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारा वर्क पूरा हो जाए, टेबल हमें लगेगी हमने जितनी कॉलम हमें चाहिए थी इतनी आ गई, हमारी जितनी रोज हमें चाहिए थी वो आ गई सब कुछ, तो फिर क्या करेंगे, हम टेबल टैग को क्लोज करेंगे। अगर आपने टेबल टैग को क्लोज नहीं किया तो आपकी टेबल नहीं आएगी वेब पेज पर, ठीक है। तो क्लोज के लिए बस एक ही चीज़ डिफरेंस है, इसमें स्लैश लगा देते हैं, नहीं तो सारा सेम रहता है। और कोई भी चीज़, इससे आप समझ सकते हो कि ओपनिंग टैग कौन सा है, क्लोजिंग टैग कौन सा है। मेरी बात समझ में आई यहाँ तक भाई? अगर मैं आपके सामने ही 2 टैग लिख दूँ, फिलहाल तो मैंने टेबल लिखा है, कोई और टैग भी आ सकता है, दूसरा कोई भी टैग आ सकता है HTML का, तो आपसे पूछा जाए कि मैं ओपनिंग टैग कौन सा है और क्लोजिंग टैग कौन सा है, दोनों को एक ही लाइन में लिख देता हूँ, तो आपको कैसे पहचान होगी कि ओपनिंग टैग कौन सा है, दोनों सेम है। आपको पता होना चाहिए कि जिस टेबल में विदाउट स्लैश है, इसमें स्लैश है और उसमें नहीं है, तो ये हमारा स्टार्टिंग टैग होता है, ठीक है भाई, जिसमें स्लैश नहीं होता है। और जिसमें स्लैश आ जाता है नीचे, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, स्लैश, ठीक है, जैसे डिवाइड का सिंबल लगाते हैं मैथ में, स्लैश बोलते हैं उसको भी, तो ये जो स्लैश आ जाता है जहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्लोजिंग टैग हो जाता है। समझ में आया? तो इस चीज़ से पहचान हो जाएगी ओपनिंग टैग कौन सा है, क्लोजिंग टैग कौन सा होता है। और जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, किसी भी टैग को ओपन करते हैं, बहुत सारे टैग हैं जो पेयर में ही चलते हैं, 1-2 टैग है जो नहीं चलते हैं पेयर में, यानी कि वो सिंगल ही आते हैं, उनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, केवल ओपनिंग टैग ही होता है। बुक में बताया जाएगा सारा, शायद 2nd चैप्टर में मैंने बताया भी होगा, देखते हैं। तो नहीं तो सबको, जिसको ओपन किया है टैग को, उसको क्लोज करना भी ज़रूरी है। अगर आपने क्लोज नहीं किया है तो जो डेटा आप डाल रहे हैं टेबल में या फिर कुछ और भी बना रहे हैं आप, वो आपका वेब पेज पे नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? चलिए कल इसका प्रैक्टिकल कराएंगे आपको, उसके बाद आप समझ पाओगे। क्या कहा है आगे? यू कैन डिफाइन द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेबल इन द टेबल टैग। एट्रीब्यूट से मतलब है इसके सब टैग, यानी कि कुछ तो टैग्स होते हैं, उसके बाद उनके जो टाइप्स होती हैं टैग के अलग अलग, उनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे टैग को रन करने में हेल्प करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। सब टैग भी कह सकते हैं, लेकिन उनको एट्रीब्यूट्स बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे क्या दिया है इसने, ईच रो विद ए टेबल बिगिन विद TR। अगर हमने टेबल टैग दे दिया है, ये टेबल टैग है हमारा, ये हमने दे दिया है, और इसमें क्या लगाना है, हमें रो लगानी है। तो रो कहाँ से शुरू होगी, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे TR, टेबल रो। तो ये क्या है, एट्रीब्यूट्स है। टेबल का क्या है ये, एट्रीब्यूट्स, यानी कि टेबल बनाने में, टेबल को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। तो TR से बनेगा हमारा रो, ठीक है। नेक्स्ट दिया है एंड ऑप्शनली एंड विद द TR, और इसको एंड भी हम क्लोज भी किससे करेंगे, ओपन ब्रैकेट /TR। समझ में आया? TR से ही करेंगे क्लोज भी, भाई ओपन किया है तो क्लोज भी करना होगा, नहीं किया तो डेटा नहीं आएगा और टेबल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या दिया है, रो मस्ट बी इनसाइड इन ए टेबल टैग। और रो को हमेशा जो TR टैग होता है हमारा, जो रो आती है वो टेबल टैग के अंदर ही आनी चाहिए, यानी कि पहले टेबल टैग आएगा उसके बाद TR टैग आएगा। तभी तो पता चलेगा कंप्यूटर को कि आप टेबल बना रहे हो, ये नहीं कि आपने TR पहले ही लिख दिया तो उससे क्या पता TR क्या होता है। लेकिन जब आप टेबल टैग पहले दोगे, उसके अंदर ही टेबल टैग के नीचे यानी कि नेक्स्ट लाइन में आप TR टैग दोगे, तभी तो पता चलेगा कि टेबल बन रही है नहीं बन रही है। आगे क्या कहा है इसने, द कॉलम कंटेन सेल ईच ऑफ द विच बिगिन विद द TD, टेबल डेटा टैग एंड्स विद द TD टैग। अगर हमें कॉलम बनाने हैं, कॉलम के बारे में भी तो बताया था मैंने, तो उसके लिए बनाएंगे हम TD, टेबल डेटा टैग। इसको कॉलम के लिए हम TD का यूज करते हैं। और क्लोज भी किससे हो गए, क्लोजिंग टैग क्या हो जाएगा भाई, /TD लग जाएगा। कोई डिफरेंस यहाँ तक? ये ओपनिंग करना हो तो विदाउट स्लैश के, और क्लोज करना हो तो स्लैश से। तो लिख देता हूँ, उससे तो बनेगी हमारी रोज, इससे क्या बनेगा, कॉलम बनेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
समझ में आया? यस सर। तो ये 3 चीज़ें हैं आपकी, 3 टैग लगेंगे। अगर आप एक सिंपल टेबल बनाने जा रहे हो, 1 लाइन की अगर टेबल बनाते हो जिसमें एक रो होगी और कॉलम्स एक ही कॉलम होगा या फिर 2 कॉलम होंगे, 3 कॉलम होंगे, तो जैसे भी आप बना सकते हैं आसानी से। सबसे पहले प्रोग्राम आपको बताइए कैसे बनते हैं, कौन सा टैग लेते हैं अभी सबसे पहले कनिका आप बताओ। ऑनलाइन क्लास ली है आपने? ली ना? खड़े हो जाओ, वीडियो ठीक चल रही है। अगर हमें प्रोग्राम बनाना है HTML का तो कौन सा टैग यूज होता है सबसे पहले? हाँ, प्रोग्राम जो बनाना है HTML में तो होता है टेबल बनानी है। तो ऐसा तो है नहीं टेबल से शुरू होने वाला प्रोग्राम शुरुआत से होती है। किसी को पता है? बैठ जाओ नीचे, ऑनलाइन में कुछ नहीं करते तुम, फिर कहते हैं सर इसे तो कुछ आता ही नहीं। देखिए भी, अगर हम HTML में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, हर एक प्रोग्राम के लिए ये कंपल्सरी है, इसके बिना आपका प्रोग्राम शुरू हो ही नहीं सकता HTML में। बाकी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, HTML की बात कर रहा हूँ, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले ओपन ब्रैकेट, मैंने बताया था इसको इनरेंगुलर ब्रैकेट भी बोल देते हैं मैथमेटिक्स में, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। लिखेंगे क्या? HTML, चाहे स्मॉल में लिख लीजिए चाहे कैपिटल में लिख लीजिए। जहाँ से शुरुआत होती है हमारी, कुछ याद आया कि नहीं आया? जिसने पढ़ा होगा तो पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो क्या कहें। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है हमारी ओपन ब्रैकेट हेडिंग टैग, कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसका हेडिंग क्या है, ठीक है, किस चीज़ के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। फिर आता है हमारा टाइटल, टाइटल दे देंगे हम क्रिएट ए टेबल। हम क्या कर रहे हैं? एक टेबल बना रहे हैं। यहाँ तक लिखने के बाद फिर इसको क्लोज करते हैं टाइटल टैग को। कैसे कैसे करेंगे भाई क्लोज, बताना ज़रा। अगर मुझे इसे क्लोज करना हो तो क्लोज के लिए मैं क्या लिखूँगा? बुक में नहीं मिलने का, मिल गया हो तो बता। ले ले, ये ले, छोटी है कोई बात नहीं, चल जाएगी। लिखना जरा इसका क्लोज टैग। फिर बोलने में क्या परेशानी थी? बोलने में क्या दिक्कत थी? वहीं से बता देता। तो क्लोज हो गया भाई हमारा। उसके बाद हमने क्या ओपन किया था? हेडिंग टैग, इसको भी यहीं क्लोज कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा बॉडी टैग, ठीक है, जिसमें हम सारे टैग डालते हैं। बॉडी टैग में ओपन ब्रैकेट बॉडी। यहाँ तक कोई भी प्रोग्राम आप बनाओगे वो बिल्कुल सेम रहेगा। कितना ही बड़ा प्रोग्राम बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए HTML में, आपको ये चीज़ें कॉमन देनी पड़ेगी। HTML हेडिंग देना चाहो दे सकते हो, ये चीज़ ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। टाइटल आपको देना पड़ेगा, टाइटल क्या है, ठीक है, समझ रहे हो? कहाँ देख रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? देख कहाँ रहा है? फिर मैं क्या समझा रहा हूँ, यहाँ देख बोर्ड पे, इधर डायरेक्ट। हेडिंग टैग को आप चाहे ना लिखो, एक अलग बात है, आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी टाइटल आपको देना पड़ेगा। फिर इसको क्लोज कर देते हैं यही साथ के साथ। हम अगली लाइन में भी क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास यहाँ स्पेस है तो हम यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने हेडिंग टैग के लिए बता दिया। फिर बॉडी टैग, तो बॉडी टैग में जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसके बाद उसके टैग डालेंगे। जैसे हम टेबल बना रहे हैं तो टेबल के डालेंगे। अगर हम कोई इमेज डालना चाहते हैं वेब पेज पर तो हम इमेज टैग का यूज़ करेंगे। या फिर हम कोई लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे आता है ना वेब पेज पर आप खोलते हैं इंटरनेट पर, क्लिक हेयर,
जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं, या फिर कुछ और नीचे खुल जाता है उसी पेज पर। दोनों में से कोई एक चीज़ रहती है, होता है नहीं होता है। तो जो क्लिक होता है वो क्या होता है, हमारा हाइपर लिंक होता है। उसको लिंक क्रिएट करना बोलते हैं। हाइपर लिंक से हम लिंक दे देते हैं किसी भी वेब पेज का। समझ में आया यहाँ तक? सबसे लास्ट में जब हमारा प्रोग्राम पूरा हो जाता है, सारे टैग हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, सब टैग्स को हम ओपन करके क्लोज कर देते हैं, लेकिन एक टैग है जो हमारा सबसे लास्ट में क्लोज होता है। वो कौन सा होता है कनिका? HTML होता है सबसे लास्ट में। जब हमारे सारे टैग्स कंप्लीट हो जाएंगे, ओपन भी हो जाएंगे और क्लोज भी हो जाएंगे, सबसे आखिरी में आपका हमारा क्या आएगा? HTML। तो ये हमारा क्लोज होता है ऐसे। बताओ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको बस टैग्स याद रखने हैं, ओपन किया है उसको क्लोज भी करना है। समझ गए? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कल हम सिखाएंगे आपको टेबल कैसे बनती है। इसका स्लैश, उसको क्लोज टैग ही बोलते हैं। नेम क्या होता है? इसमें कोई भी आ सकता है, इसमें ये भी आ सकता है क्लोज टैग में। टाइटल टैग को क्लोज करेंगे, इस तरह से डेफिनेशन आती है। और क्लोज करने के लिए जो सिंबल लगता है वो स्लैश का लगता है। अभी तो बताया था मैंने आपको। कल आपको देखते हैं, पहले लैब ले जाएं, ठीक है? या फिर लैब नहीं ले पाए तो क्लास में आपको प्रोग्राम में टेबल कैसे बनती है स्टेप में ये सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई? प्रिपरेशन अपनी पूरी रखे, मैं रिवीजन करा ही रहा हूँ। क्वेश्चन घर जाके लर्निंग करें अच्छे से। बुक नहीं है जिसके पास बुक ले ले, और जो वर्क छूटा हुआ है जिस बच्चे का वो कंप्लीट कर ले यहीं पर, या फिर किसी से नोटबुक ले जाकर घर कंप्लीट कर लें। PDF चाहिए मुझे कॉल करें, PDF मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। थैंक यू।